ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में आपको कराने जा रहा हूं। और पैसिव वॉइस में आज हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम आपको कराएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखो, एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट इज, एम आर। आपको पता है कंटिन्यूअस में हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। इधर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इधर हमारे ईटीसी। जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इसको, तो उसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग एएमआर। अब आपको यहाँ बीइंग का यूज करना है, बीइंग, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई आएगा और सब्जेक्ट होगा। अगर ईटीसी है तो कर दीजिएगा और नहीं है तो नहीं करना है, ओके। तो ये रहा हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल समझो, जैसे मैंने बोला आई एम, ठीक है, फ्लाइंग अ काइट। आई एम फ्लाइंग ए काइट। मैं एक पतंग उड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फ्लाइंग हमारा मेन वर्ब और अ लेटर हमारा हो जाएगा इधर ऑब्जेक्ट, सॉरी अ काइट हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में देखना होता है ऑब्जेक्ट। क्यों? तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से ही बनता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास ये रहा अब काइट। अब काइट हमारा है सिंगुलर, ठीक है। तो अब काइट इज, ठीक है, काइट सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। अब यहाँ यूज करेंगे बीइंग का, इसका यूज करेंगे बीइंग का। तो अब काइट इज बीइंग, ठीक है। अब फ्लाई हमारी वर्ब है, ठीक है। तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म, फ्लू सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है। तो एफ एल ओ डब्ल्यू एन, फ्लोन। और सब्जेक्ट क्या है हमारा आई। तो बाई आई का क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट मी। तो ये क्या हो जाएगा, अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा ये पतंग उड़ाई जा रही है। चलिए अब बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अभी आपने कुछ समय पहले ही, मतलब कुछ ही छड़े हुए हैं, उसमें कराए थे मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, और अब कराता हूं मैं नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले वही सब्जेक्ट इज, एम आर। जैसा भाई नेगेटिव का नाम है तो नॉट तो आएगा ही, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अब पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे बन जाएगा। सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग एएमआर, ठीक है। नोट दे रखा है तो नोट वही अपने ही स्थान पर आता है, ठीक है। यहाँ बीइंग आ जाएगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और सब्जेक्ट और ईटीसी, ठीक है। अब हम लोग चेंज करेंगे इसको। तो देखो एक आप स्ट्रक्चर देखो, ये तो फॉर्मूला हो गया, ऑब्जेक्ट एएमआर नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट और ईटीसी। ये तो राइट स्ट्रक्चर। अब एक एग्जांपल देखो, मैंने बोला द टीचर इज टीचिंग इज नॉट टीचिंग हिंदी, यानी कि अध्यापक है वो हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, एज हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा नेगेटिव वर्ड्स है, राइट। टीचिंग हमारी मेन वर्ब है और हिंदी हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाना है हमें सबसे पहले। तो हिंदी हमारी क्या है ऑब्जेक्ट। तो हिंदी सब्जेक्ट हमेशा होती है सिंगुलर, तो इसीलिए यूज करेंगे हम इसका। और नोट दे रखा है तो नोट तो आपको पता ही है, नोट करना है, ठीक है। पैसिव वॉइस के फॉर्मूला होता है तो उसमें आपको बीइंग ऐड करना है, ठीक है, बीइंग करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, थर्ड फॉर्म है इसमें वर्ब है इसमें टीच, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी टीच की टॉट हो जाएगा, ठीक है। और बाई हमारा करना है आपको, और सब्जेक्ट हमारा क्या है द टीचर, तो ये हो जाएगा हमारा द टीचर। ये देखिएगा, अ टीचर इज नॉट टीचिंग हिंदी, अध्यापक है जो हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में कैसे हो जाएगा, हिंदी इज नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर। हिंदी इज नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर, यानी कि टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही है। अब समझ गए, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ओके गाइस, चलिए इसी सिस्टम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब मैं कराऊंगा आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या कराएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे टू टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा यस नो टाइप वाला और सेकंड होता है हमारा
WH टाइप वाला, ठीक है। तो पहला हम लोग कराएंगे यस नो टाइप। यस नो टाइप बोले तो इसमें सबसे पहले आती है क्या, सबसे पहले हिंदी में आती है क्या, और इंग्लिश में आती है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, ठीक है। तो ए वाला टाइप में देखिएगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि एज एम आर, ठीक है। एज एम आर क्या आएगी, एज एम आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब में आई यूनिफॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी और क्वेश्चन, ठीक है। पैसे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब भाई आप क्वेश्चन में सबसे पहले एज एम आर आ रही है तो आंसर में भी तो एज एम आर पहले आएगा ना, तो वही देखिएगा मैंने एज एम आर ही कर दिया है, एज एम आर, ठीक है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब नोट है तो करना है और नहीं है तो देखो यहाँ आ जाएगी बीइंग, तो भाई बीइंग करते हैं हम लोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट और ईटीसी और क्वेश्चन साइड, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझो आप, मैंने बोला आर यू सेलिंग अ पेन, सेलिंग है ना, सेलिंग अ पेन, आप एक पेन बेच रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक पेन लिखा है मैंने, केवल आप एक पेन बेच रहे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लगाए इसके अकॉर्डिंग, अब ऑब्जेक्ट हमारा पेन, यही तो ऑब्जेक्ट हमारा, तो पेन के अकॉर्डिंग अब वर्ब का यूज होगा, यानी कि पेन हमारा सिंगुलर है तो इसीलिए हम सबसे पहले यूज करेंगे इज का, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा पीछे ये रहा पेन, तो बच्चों यहाँ कर दीजिएगा पेन, तो अब पेन, ठीक है, इज अ पेन, ठीक है। अब बीइंग करना है अकॉर्डिंग टू रूल, वर्ब क्या है हमारी सेल, सेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड, बाई करना ही है, और सब्जेक्ट हमारा यू, तो यू का तो पता है आपको, यू का यू ही होता है, ईटीसी इसमें कोई है नहीं, ठीक है। तो आर यू सेलिंग अ पेन, क्या आप एक पेन बेच रहे हो, तो आंसर में क्या होगा, इज अ पेन बीइंग सोल्ड बाय यू, यानी कि क्या आपके द्वारा, है ना, क्या मतलब आपके द्वारा एक पेन बेचा जा रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। ये रहा, चलिए अब बताते हैं WH टाइप वाला, ठीक है। तो WH टाइप वाले में सबसे पहले हम लोग देखो, तो भाई इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी EMR आएगी, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ETC, ये रहा क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला। अब पैसे में चेंज करेंगे तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इसके बाद EMR आती है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, नॉट है तो कर दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, बीइंग कर दो इधर, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस बाई सब्जेक्ट और ETC और क्वेश्चन साइड, ठीक है। अब देखो ये रहा फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड EMR, ऑब्जेक्ट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और ETC, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल समझो, मैंने बोला कि why are you cutting this tree, मैंने बोला साहब आप एक बात बताइए, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो, ठीक है। ये है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस। अब पैसिव में चेंज करेंगे तो देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही होता है, अगर क्वेश्चन में सबसे पहले वाई आ रहा है तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले वाई आएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी ना, बस ये है। देखो ये जो आ रही है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और ऑब्जेक्ट हमारा दिस ट्री, और दिस ट्री इज अ सिंगुलर हियर, सो सिंगुलर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वी कैन यूज इज, ओके। तो क्या यूज करेंगे हम लोग, इज, बिकॉज दिस ट्री इज अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट हियर, ओके। तो यहाँ कर दीजिएगा दिस ट्री ऑब्जेक्ट है हमारा। अब नोट तो बच्चों इसमें है ही नहीं तो नोट छोड़ दीजिएगा, नोट तो है ही नहीं, तो आपको यहाँ करना है बी, क्या करना है बी, ठीक है। अब देखो वर्ब क्या है हमारी
कटिंग है, कटिंग का थर्ड फॉर्म होता है कट। क्या होता है? कट। ठीक है, कट 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 ये होता है। कटिंग आईएनजी फॉर्म हो गया, फर्स्ट कट फॉर्म हो गया, सेकंड भी कट होता है और थर्ड भी कट होता है। ठीक है, अब आपको लगाना है बाय। सब्जेक्ट हमारा क्या रहा? यू, तो यू का तो ऑब्जेक्ट हमारा यू ही होता है। ठीक है, तो ये राज का पैसिव वॉइस। तो क्या समझे आप? Why is this tree being cut by you? यानी कि तुम्हारे द्वारा ये पेड़ क्यों काटा जा रहा है। अब आप समझ गए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को समझना है कि वो कौन से टेंस में है, फिर उसका आपको अफर्मेटिव का मतलब सेंटेंस का टाइप समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये रहे आज आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस। ठीक है, आई होप, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा से एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा और वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद जो मैंने स्ट्रक्चर लिखाए हैं उस स्ट्रक्चर को राइट करो कॉपी पे और उसको लर्न करो। आई होप, आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं कल।